क्या बे चंगू, किधर से मुंह लटका के आ रहा है? नहीं यार, धुलरा देखने गया था, मजा नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं यार, खाली खेत खेत खेत। एक बिल्डर तो अपना खेत में ले गया और बोला यही है धुलरा स्मार्ट सिटी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा, मैं बोला टोकन लेके आता हूँ बोल के भाग गया। ओहो, ये तो ज्यादा हो गया। हाँ दोस्तों, ये परसों की बात है। परसों अचानक मुझे दोपहर में फ़ोन आया, कोई इन्वेस्टर थे पंजाब से, और उन्होंने मुझे बताया कि प्रभास जी, हम धुलेरा में खड़े हैं और हम लोग स्मार्ट सिटी देखना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा हंसी आया। मैं बोला कि आप कहाँ पे हो? तो उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के पास जो गांव है, धुलेरा गांव, धुलेरा चौक में हम खड़े हैं। फिर मैं पूछा कि आप कैसे आए वहाँ तक? तो उन्होंने बताया कि हम बस में आए और अभी उतरे यहाँ पे। तो दोस्तों, मैंने ऐसे किसी को आज तक नहीं कहा कि आप डायरेक्टली धुलेरा पहुँच जाओ फिर हमें फ़ोन करो विजिट के लिए। तो फिर मैं उनको बोला कि आपने जब पहुँच गए हैं तो स्मार्ट सिटी आप खुद अपने हिसाब से देख लीजिए। तो पूछे क्या देखना है? मैं बताया एक्टिवेशन एरिया देखिए, एयरपोर्ट का एरिया देखिए, सोलर का एरिया देखिए, एक्सप्रेस रोड का देखिए। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे तो देखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ देखें क्या? दूर दूर तक खाली ज़मीन है। तो दोस्तों, जो भी हुआ उनके साथ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ। तो ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी तरीके से बनने जा रहा है और आने वाले टाइम पे वहाँ बहुत कुछ होगा और प्रॉपर्टी डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगा और अप्रिशिएट हो रहा है। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छे तरह से इन्वेस्टमेंट करना है स्मार्ट सिटी के अंदर, आप कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका है, कोई भी नॉलेजेबल जानकार प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को हायर करिए, यानी प्रॉपर्टी एडवाइजर, जो आपको गाइड करे स्मार्ट सिटी में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को आप क्यों अप्रोच करोगे? क्योंकि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको नॉन बायस तरीके से स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के बारे में बताएगा। कोई इंडिविजुअल डेवलपर के पास जाएंगे, यदि उसका प्रोजेक्ट TP1 में रहेगा तो वो TP1 का ही बात करेगा, 3, 4, 5, 6 को नेगेटिव कह देगा, ताकि इन्वेस्टमेंट उसी के प्रोजेक्ट में हो। लेकिन कोई कंसल्टेंट क्या करेगा, एंटायर सिटी के बारे में आपको डिटेल जानकारी देगा, चाहे SIR के बाहर, चाहे SIR के अंदर, चाहे एयरपोर्ट के आसपास के एरिया, चाहे TP1 का इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास का ज़मीन, या TP3C का इंडस्ट्रियल के आसपास की ज़मीन। ये आपको फ़ायदा मिलता है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होता है उनके पास रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रहता है। वो क्या होता है कि जब आप किसी के पास अप्रोच करते हो, कोई डेवलपर है जिनके पास 3, 4, 5 साइट है, तो उनके पास वो 3, 4, 5 साइट के बारे में ही बात करने के लिए बातें होगी। लेकिन कोई कंसल्टेंट है जिसके पास आप जाओगे तो उनके पास डिफरेंट रेंज के प्रोडक्ट्स रहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद की इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम रहता है। लोगों की इन्वेस्टमेंट उनके पास रहता है जो रीसेल में आया होता है, तो उसमें से कोई ऑप्शंस आपको बैठ सकता है। और दोस्तों, यदि आप एक बजट लेके आ रहे हैं 50 से 60 लाख रुपया, और किसी डेवलपर के पास पहुंचे जिसके पास 2.5 से 3 करोड़ में तो जमीन स्टार्ट हो रहा है, वो आपको वहां खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जस्ट 50 लाख। और यदि आपके पास बजट है 4 से 5 लाख और आप एक ऐसे बंदे के पास पहुंच गए जिसके पास 12 या 15 लाख में प्लॉट स्टार्ट होता है, तो भी बंदा आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको नेगेटिव कर देगा। लेकिन कंसल्टेंट कभी भी जब 4 लाख, 5 लाख, 50 लाख या 2 करोड़ की बात करोगे, वो हर बजट में कुछ ना कुछ आपको ढूंढ के प्रोडक्ट या प्लॉट देने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि उससे पता है आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी प्रायोरिटी है। वो यदि मैच कर गया तो वो एक डील कर लेगा जिससे उसको 2 पैसा मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीजें केवल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ही कर सकता है। कभी भी स्मार्ट सिटी के अंदर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या स्मार्ट सिटी के बाहर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आज के तारीख में मैक्सिमम लोकेशन ओपन लैंड, ओपन प्लॉट ही है। तो वहां की जो लीगल, यानी प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन तो नहीं है, ये सारे चीज कौन चेक करता है? यदि आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं, किसी कंसल्टेंट के माध्यम से जा रहे हैं, तो आपको फायदा क्या होगा कि वो कंसल्टेंट वो प्रॉपर्टी लीगली क्लियर है कि नहीं, सबसे पहले खुद सेटिस्फाइड होगा,
फिर जाके वो प्रॉपर्टी आपको पास ऑन करेगा, क्योंकि उसको ही पता है यदि वो प्रॉपर्टी में कुछ लिटिगेशन होगा, कल रजिस्ट्री नहीं होगा, रजिस्ट्री नहीं हुआ दैट मीन्स सौदा बीच में अटक गया, और सौदा बीच में अटक जाएगा तो उस कंसल्टेंट को उसका जो कमीशन बनता है वो नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली आपके बिहाफ में वो बेसिक वर्क करके आपके पास प्रॉपर्टी लेके आएगा, जो और कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा। जैसे बहुत सारे प्लॉट पहले बिके हुए हैं जिसमें रेरा प्लान पास नहीं था, उन बेचारों का 7-12 में ना एंट्री है ना रजिस्ट्री हुआ है, तो अभी उनको रीसेल करना है। कैसे रीसेल होगा? जो डेवलपर था वो गायब है, ना उनका फोन उठाता है ना सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ऐसे डिफिकल्टी क्यों आता है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का जो सपोर्ट आपको चाहिए आप जरूर लीजिए, और साइड विजिट किसी कंसल्टेंट को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। कंसल्टेंट आपको एसोसिएट्स करेगा साइड विजिट के लिए, या तो एक बढ़िया साइड विजिट आपके लिए ऑर्गेनाइज कर देगा। जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं हम क्या करते हैं कि 5-6 ऑप्शंस बाजार में देखते हैं, और जो ऑप्शंस हमारे बजट के मुताबिक और जो ऑप्शंस हमें बढ़िया लगता है उसी में ही हम निवेश करते हैं। यदि आप किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का पास बैठे हैं, आप उनको खुल के बोल सकते हैं क्या कि सर हम 5 प्रॉपर्टी देखने आए हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी आपका है, बाकी 4 अलग अलग लोगों का है, इसमें से जो बेस्ट लगेगा उसी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जनरली प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को इस चीज की आदत रहता है, वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, वो ओपन भी रहते हैं, जिसके साथ आप सब कुछ शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन कोई डेवलपर को जब आप कहते हैं कि सर हम ऐसे ऐसे दूसरे डेवलपर को मिलने का भी प्लानिंग रखे हैं, दूसरे कंसल्टेंट को मिलने का प्लानिंग में रखे हैं, तो बहुत केस में वो लोग नाराज हो जाते हैं। ऐसे एक क्लाइंट आया था पंजाब से, तो कोई डेवलपर था, उनको साइड विजिट कराने ले गए, उसको होटल में स्टे कराए। जब वो बंदा एबीसीडी बिल्डिंग के पास बोला कि सर मुझे दूसरा 2 लोकेशन भी देखना है किसी और का, तो डेवलपर का जो एग्जीक्यूटिव था बहुत गुस्सा हो गया, उसको एबीसीडी बिल्डिंग के सामने ही उतार कर चला गया। तो दोस्तों ऐसे तकलीफ, ऐसे डिफिकल्टी आपके साथ भी नहीं होना चाहिए। तो अभी बात उठता है कि आपको एक बढ़िया प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या प्रॉपर्टी एडवाइजर धोलेरा में कैसे मिलेगा। तो दोस्तों आपको सर्च करना पड़ेगा, चाहे गूगल में, चाहे सोशल मीडिया यूट्यूब में, दूसरा फेसबुक के अंदर या किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको सर्च करना पड़ेगा, तो आपको बढ़िया कंसल्टेंट धोलेरा के लिए मिल जाएगा। जो भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हायर कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि वो बंदा नॉलेजेबल है कि नहीं, यानी उसको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए बाजार के बारे में, रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टी की ग्रोथ के बारे में, और आने वाले टाइम पे कौन से एरिया में क्या ग्रोथ होगा। यदि आपको उसकी जानकारी रहेगा तो ही आप उनको हायर करना या उनको एसोसिएट्स करना। और कोई भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में विश्वास रखता है, ऐसे लोगों को आप अप्रोच करना। और जो दूसरी बात है वो है कस्टमर फीडबैक, यानी यदि वो कंसल्टेंट धोलेरा जैसे बाजार में 4-5 साल से काम कर रहा है, डेफिनेटली उसके पास बहुत सारे क्लाइंट का फीडबैक रहेगा, और वो फीडबैक आपको सपोर्ट करता है कि जो कंसल्टेंट आप अप्रोच कर रहे हैं उसकी रेपुटेशन ठीक ठाक है कि नहीं। यदि ठीक ठाक रेपुटेशन रहेगा तो ही आप उसको हायर करना या तो ही आप उसको एसोसिएट्स करना। और आजकल आपको बहुत सारे यूट्यूब के अंदर वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में ढेर सारे स्मार्ट सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपको मिलेंगे, और लास्ट में लिखा रहेगा कि यदि आपको प्लॉट या लैंड चाहिए आप इसी नंबर पे संपर्क करिए। डेफिनेटली उनको अप्रोच करना है, लेकिन फ्यूचर में आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि वो जो बंदा है, जो कंसल्टेंट है, वो कितना साल से धोलेरा में काम कर रहा है, और उनकी खुद की क्या सेटअप है अहमदाबाद के अंदर या धोलेरा के अंदर। तो ये सारी चीज जब आप स्टडी करते हैं आपको दिखेगा कि बंदा यदि फुल टाइम धोलेरा के लिए काम कर रहा है और खुद की ऑफिस है धोलेरा के अंदर या धोलेरा के आसपास अहमदाबाद में, या उनके पास खुद की साइड विजिट की टीम है, प्रेजेंटेशन की टीम है, और उनकी खुद की भी इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली दोस्तों वो बंदा ज्यादा सीरियस है। और स्मार्ट सिटी के अंदर जो गांव है, 22 गांव है, वहां पे भी लोकल लेवल पे बहुत बढ़िया कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, बाजार में 90% डेवलपर्स उन्हीं से ही जमीन खरीदते हैं। यदि आपको ऐसे कंसल्टेंट मिल गया तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि मैंने देखा है वो हमसे भी सस्ते में जमीन बेचते हैं और बढ़िया जमीन।
तो दोस्तों आप सर्च करते रहिए, आपको बढ़िया से बढ़िया कंसल्टेंट मिलेगा, क्योंकि ये कंसल्टेंट काम की है। स्मार्ट सिटी धोधेरा जो है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि मैं लोकल लेवल पे देखा हूँ, अहमदाबाद के गुजराती लोग भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, यानी गलत इन्वेस्टमेंट हुई है जो आज तक उससे निकल नहीं पाए हैं। तो आपके साथ भी ऐसे ना हो जाए, क्योंकि आपको डालना है 5 लाख 6 लाख या 2-3 करोड़ रुपया। सामने यदि कंसल्टेंट 30-40 हज़ार रुपये ले जा रहा है तो आप बिंदास उनको दीजिए और उनसे आपका काम कराइए। कल कोई छोटा से छोटा काम के लिए भी आप उनको फोन कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है रीसेल मार्केट, यानी रीसेल कौन करेगा। कभी भी कोई प्रॉपर्टी आप जब खरीदते हैं, जब परचेज करते हैं, जब आपके नाम पर रजिस्ट्री हो जाता है, 7/12 में एंट्री हो जाता है, समझ लीजिए 2 साल के बाद उसकी प्राइस डबल हो गया और आपको बेचना है, कौन बेच के देगा दोस्तों? कोई बढ़िया प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो काम कर रहा है स्मार्ट सिटी के अंदर, वही आपको सपोर्ट कर पाएगा। क्योंकि स्मार्ट सिटी में जो लोग देखने के लिए आ रहे हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, वो अहमदाबाद तक आएंगे। अहमदाबाद से उनको पिकअप करके पहले प्रेजेंटेशन, फिर 5 से 6 घंटे का साइड विजिट, कहाँ से? अहमदाबाद से धोधेरा तक, ये कराना पड़ता है। और इसमें भी खर्चा ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा उसी कंसल्टेंट का उसी प्रॉपर्टी विजिट में हो जाता है। लेकिन वो जो विजिट किया बंदा, वो क्या रियल में प्रॉपर्टी खरीदेगा या जस्ट देखने के लिए आया है? तो ये एक प्रकार की रिस्क है, किसके लिए? कंसल्टेंट के लिए। तो इतना बड़ी सेवा, इतना बड़ी सर्विसेज कौन आपको देगा? यदि आपके साथ एक बढ़िया कंसल्टेंट एसोसिएट से, जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप बढ़िया है, तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी को रीसेल करने के लिए मदद करेगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक कि स्मार्ट सिटी में यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यदि आपको प्रॉपर्टी रीसेल करना है, यदि आपको नया प्रॉपर्टी सर्च करना है, तो आपको सबसे अच्छे तरीके से एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक प्रॉपर्टी एडवाइजर हेल्प कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और हो सके तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि लगातार नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।